पाकिस्तान भी भारत की तरह से ही एक डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेज रहा है। पाकिस्तान के द्वारा ये जो डेलीगेशन भेजने का जो एक की नकल की जा रही है, वो जाहिर है कि उसका कोई असर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर विश्व का सबसे अधिक कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया हो और अमेरिका ने उसे एबटाबाद में एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद के एपी सेंटर के तौर पर जाना जाता है। वो आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसे राष्ट्र की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही लो है। आखिर ये किस फेस से पाकिस्तान का ये जो डेलीगेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बात रखेगा, ये समझ के परे है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब पाकिस्तान भी भारत की तरह से ही एक डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेज रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान भारत की नकल करते हुए जिस तरीके से भारत का एक सर्वदलीय डेलीगेशन अब विदेशों की यात्रा करेगा और पाकिस्तान के सारे झूठ को बेनकाब करेगा। भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी और किस तरीके से आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर भारत का जो डेलीगेशन है वो अपने विचार रखेगा। ये डेलीगेशन जो भारत का है वो इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि आतंकवाद की इस लड़ाई में पूरा भारत एक है। भारत के राजनीतिक दलों में एकजुटता है, एक बद्धता है, भारत संकल्पबद्ध है। ये सारे जो सकारात्मक मैसेज है वो इस भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाएगा और पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब होगा। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये जो डेलीगेशन भेजने का जो एक की नकल की जा रही है, वो जाहिर है कि उसका कोई असर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर विश्व का सबसे अधिक कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया हो और अमेरिका ने उसे एबटाबाद में एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद के एपी सेंटर के तौर पर जाना जाता है। वो आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसे राष्ट्र की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही लो है। ऐसा राष्ट्र पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। तो ऐसे राष्ट्र के डेलीगेशन के द्वारा किसी भी तरीके का कोई सकारात्मक मैसेज कन्वे नहीं किया जा सकता। आखिर ये किस फेस से पाकिस्तान का ये जो डेलीगेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बात रखेगा, ये समझ के परे है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के इस डेलीगेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान पहले भी प्रोपेगेंडा ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भी कर रहा था, अनेक तरीके की डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने की साजिशें रच रहा था और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा लेते हुए भी पाकिस्तान जो साजिश कर रहा है उसका जवाब भारत यथोचित तरीके से दे रहा है। भारत के जो विदेशों में एम्बेसीज में जो नियुक्त जो हमारे राजदूत हैं वो सभी इंटरनेशनल मीडिया से भी लगातार इंटरेक्ट करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का इस सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है, जो डेलीगेशन है, उसका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाएगा। जबकि पाकिस्तान जो कि लगातार फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा जो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, साजिशें रच रहा है, वो बेनकाब होगा और पाकिस्तान की बातों पर कोई भरोसा नहीं करने जा रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये वाहवाही तो हर देशों में हुई। ये देखा गया कि भारत ने सबसे ज्यादा स्वदेशी हथियार इस्तेमाल किए। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर हमला किया ड्रोन्स और मिसाइल्स के माध्यम से, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसमें स्वदेशी जो हथियार हैं उन्होंने अपनी महारत साबित की है और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में लगातार तेज गति से कदम बढ़ा रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जो स्वदेशी हथियार हैं उन्होंने
बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे भारत का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ही कारगर साबित हुआ और उस माध्यम से भारत ने जाहिर है कि पाकिस्तान के जो अनेक मिसाइल्स को और ड्रोन्स इत्यादि को ध्वस्त करने में अपनी भूमिका निभाई, पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक करने में अपनी भूमिका निभाई। जो भारत के जो रेंज ऑफ ड्रोन्स हैं, जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज के जो ड्रोन्स हैं, जो स्वदेश निर्मित जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने भी अपनी महारत हासिल की। आकाश तीर नामक एक जो भारत का ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के द्वारा जो लॉन्च की गई अनेक जो ड्रोन्स को डिटेक्ट किया, उसे ट्रैक किया और उसे किस तरीके से ध्वस्त करना है इसके बारे में रियल टाइम रिपोर्टिंग की और आकाश तीर ने भी अपनी एक महारत हासिल की है। उसी के साथ साथ भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ और भारत ने अपने स्वदेशी उपकरणों के माध्यम से और S-400 जैसे और बराक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के माध्यम से पाकिस्तान के विरुद्ध एक आयरन वॉल और एक बना दी थी, जिससे कि पाकिस्तान का हर एक हमला नाकाम साबित हुआ। और वहीं जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान के सभी ठिकानों को जहां कहीं भी भारत ने इसको हमला करने का और सेट किया था, सारे एयर बेसिस जो 11 एयर बेसिस थे उसको पूरी तरह से तबाह किया, जिसमें कि ब्रह्मोस जो भारत की जो मिसाइल है जो कि भारत और रशिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बनी है, उसने अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो ये स्पष्ट है कि भारत के जो मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए जो उपकरण हैं वो उन्होंने अपनी महारत साबित की है और ये भी एक भारत की सेनाओं की बड़ी उपलब्धि है। और अब तो इन रक्षा के जो उपकरणों में विदेशी जो शक्तियां, विदेशी जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं वो गहरी अभिरुचि दर्शा रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम हो, ड्रोन्स के सिस्टम हो, सभी जो है अब भारत उसे निर्यात करके भी डिफेंस ट्रेड के माध्यम से गहरा लाभ भी उठाएगा। आज का ये जो नया भारत है वो रक्षा के उपकरणों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ बनाता है और अपने लिए भी भारत इन उपकरणों का इस्तेमाल करता है और अपने मित्र राष्ट्रों को भी प्रोवाइड कराता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जो स्वदेशी निर्मित जो उपकरण हैं उन्होंने भी अपनी महारत युद्ध के क्षेत्र में साबित की है। सर, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान को लेकर बड़ी योजना क्या बनाई है? अधिकारियों का कहना है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर साहसिक कदम उठाएगा। भारत ने ये तय कर लिया है कि काबुल के साथ संबंध मजबूत करने के लिए जो भी करना हो वो भारत करेगा। किस तरीके की योजनाएं काबुल के साथ और बनाई जा रही है? देखिए, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी हाल में अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के जो विदेश मंत्री मुत्ताकी से वार्ता की और इस वार्ता में जाहिर है कि भारत के विदेश मंत्री के द्वारा अफगानिस्तान की सरकार को इस बात का धन्यवाद दिया गया कि अफगानिस्तान की सरकार ने भारत के संदर्भ में जो एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही थी कि भारत ने तालिबान की मदद से पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया है और इस तरीके की जो मिथ्या मनगढ़ंत झूठ जो फैलाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, उसको अफगानिस्तान की सरकार ने ही रिजेक्ट कर दिया और इसको और भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में डिस्ट्रस्ट पैदा करने के लिए ये पाकिस्तान की जो मिस इन्फॉर्मेशन की साजिश थी उसको अफगानिस्तान की सरकार ने निरस्त कर दिया। इस बात का धन्यवाद हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्री मुत्ताकी को दिया। लेकिन साथ ही साथ अब भारत अफगानिस्तान के साथ अपने जो कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम तेज करने जा रहा है, जिसमें कि सहतूत बांध परियोजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। सहतूत बांध परियोजना काबुल नदी पर बनाई जा रही है और ये जो परियोजना है इस संदर्भ में भारत और अफगानिस्तान के बीच में फरवरी 2021 में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन तालिबान की सरकार के आने के बाद ये परियोजना पे काम नहीं हो सका था, ये कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के बीच में संपर्क बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत ने फिर से इस बात का आश्वासन दिया है कि ये लगभग $236 मिलियन की राशि भारत इसमें अफगानिस्तान को मदद देगा और काबुल नदी पर ये बांध बनाया जाएगा और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक होगी। भारत ने तो अपने क्षेत्र में की जो सिंधु जल समझौता जो था उसको तो स्थगित किया ही है, अफगानिस्तान के
साथ अब सहतूत जो बांध परियोजना के ऊपर कार्य करके काबुल नदी का पानी भी अब अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं जाने देगा, उसे रोकेगा और ये भी पाकिस्तान पर एक दोहरा जो वार है वो होगा। तो ये जो भारत की सरकार के द्वारा अफगानिस्तान से संपर्क को बढ़ाने की जो कवायद की गई है वो मेरे विचार से एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसको कहते हैं कि शत्रु का जो शत्रु है वो मित्र होता है। और वर्तमान समय में अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के साथ पाकिस्तान की सरकार के संबंध लगातार तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान पर बड़े हमले कर रहा है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है और पाकिस्तान टीटीपी से और तालिबान की सरकार से भारी दबाव में रहता है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान ने भारत के साथ भी युद्ध को छेड़ करके एक भारी मुसीबत मोल ले ली है और अब भारत और अफगानिस्तान जिस तरीके से अब साथ में आ रहे हैं उससे पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो दोनों फ्रंट पर बढ़ेंगी। एक तरफ भारत बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है, सिंधु जल समझौते के रोक करके पानी को रोकने का कार्य कर रहा है और वहीं अफगानिस्तान के द्वारा अब काबुल नदी पर बांध बना करके और कुनार नदी पर भी एक जल विद्युत परियोजना विकसित की जानी है। तो उसकी वजह से जो ये काबुल नदी और कुनार नदी का पानी है वो पाकिस्तान को उस तरह से नहीं मिल पाएगा जैसा वो अभी तक मिला करता था। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार के द्वारा ये जो कदम लिया जा रहा है एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, एक इकोनॉमिक स्ट्राइक है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के विरुद्ध काउंटर टेररिज्म जो रिस्पांस होगा पहलगाम के बाद उसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। जाहिर है कि उसी बात को अब हमारी सरकार सिद्ध करके दिखा रही है। पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान के साथ भी भारत संपर्क को बढ़ा सकता है और उस माध्यम से भी वो पाकिस्तान को घेर सकता है।